लास्ट लेक्चर कल हम लोग ने एक्सरसाइज 4.3 में से कुछ क्वेश्चंस किए थे। कौन से किए थे? 8 तक हो गया था। अभी 9, 10 और 11 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट 9, 10, 11 क्वेश्चन बाकी है। जैसे हम लोग को 4.2 में जो लास्ट 3 क्वेश्चन थे 5, 6, 7 उसको इम्बाउंड मार्क किया था, वैसे क्वेश्चंस वैसे ही ये एक्सरसाइज में 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही तीनों को इम्बाउंड मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 किया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक्सरसाइज 4.3 देखो क्वेश्चन नंबर 9 बस बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो दो अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की है, सपोज पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी और डी। तो दो अपोजिट साइड जैसे ए बी और सी डी, उसका जॉइंट इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए बी एंड सी डी का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड दूसरी दो ए डी एंड बी सी, इसका इक्वेशन क्या दिया? वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। बराबर। अभी ये इक्वेशंस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? फैक्टराइज। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे कैसी इक्वेशन मिल जाएगी? सेपरेट। तो इसके फैक्टर्स बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर 6 1 जा 6, तो माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशंस क्या आ गई? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तीनों को वापस बाहर जाना है। कल खड़े थे ना, ऐसे लेट आए थे तो बोर्ड पे आने दो। वैसे ही इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये कितनी इक्वेशन मिल जाएगी टोटल मुझे? 4। चारों साइड से क्या मिल जाएगी मुझे? इक्वेशन। इसके फैक्टर्स बताओ। 40 और माइनस 14, 10 4 सा, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन, y माइनस 10 माइनस 4 कॉमन, y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया? y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो तो 4 इक्वेशन आई है। पहले ए बी एंड सी डी। तो ए बी किसी भी एक ले लो, कोई भी एक। अपने को बोला नहीं कि ए बी और सी डी के कौन सी इक्वेशन किसकी है। तो ए बी की इक्वेशन मान लो x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 6। सी डी की क्या होगी? x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में है, जनरल फॉर्म है। फिर ए डी और बी सी, तो ए डी की इक्वेशन y माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 10, और बी सी y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4। यहाँ तक क्लियर है? बराबर।
बराबर। तो ये 4 इक्वेशन मुझे मिल गए। अभी डायग्राम में लिख लेता हूँ। ए बी क्या है, x इक्वल टू 6, सी डी x इक्वल टू 1, बी सी वाई इक्वल्स टू 4 और ए डी वाई इक्वल्स टू 10। क्लियर है। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगनल्स। अभी अगर मुझे डायगनल्स की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले मुझे डायगनल्स की क्या चाहिए होगी, इक्वेशन, और फिर उसके बाद मैं दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, बराबर। सिंस सब साइड्स की इक्वेशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म्स में है, तो जैसे ये पॉइंट किससे बन रहा है, x इक्वल टू 6 से और y इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6,4, क्योंकि x, y कोऑर्डिनेट होता है। वैसे ही c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो, 1,4, क्योंकि x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 4। d x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 10 और a 6,10, y 10 है। पॉइंट डी कैसे बन रहा है, x 1 है और y 10। समझ में आया। तो मुझे चारों के चारों क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स। तो अभी मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए, डायगनल्स, ए सी और बी डी। सपोज ए सी की इक्वेशन में निकालता हूँ। ए सी की इक्वेशन कैसे मिलेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ए सी के लिए दो पॉइंट है, तो x1 y1 किसी भी एक को मान लो। तो पॉइंट ए क्या दिया है 6,10, पॉइंट सी क्या दिया है 1,4। सपोज मैं इसको x1 y1 मानता हूँ, बराबर। देखो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन x1 y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगर दो पॉइंट दिए है तो स्लोप के मैंने अलग अलग वेज लिखाए थे, याद है स्टार्टिंग में। पहला क्या था tan थीटा, दूसरा क्या था, दो पॉइंट दिए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y ये x1 y1 है तो ये क्या होगा x2 y2, y2 माइनस y1 10 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 1, 10 माइनस 4 6 अपॉन 5। तो m की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 6। सबको राइट में लेके आओ, तो 6x माइनस 5y, ये प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 6 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए सी। एकदम सेम तरीके से मैं किसकी इक्वेशन फाइंड कर दूंगा, बी डी की। बी डी में खाली पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला बी डी की इक्वेशन आएगी। और फाइनल जॉइंट इक्वेशन के लिए ए सी और बी डी की इक्वेशन को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया। थोड़ा लेंदी सम है 4 मार्क के लिए, बट ऐसे क्वेश्चन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 9, 10 और 11। समझा। तो बी डी की इक्वेशन फाइंड करके तुम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे। इतना लिखो, देखो तुम लोग को दो इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 14, और दूसरा जो लोग को मल्टीप्लिकेशन में डाउट है वो बोर्ड पे देखो। और दूसरा क्या था, 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू 0, ये था ना। अब ये 6x सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 6x इंटू 6x 36x स्क्वायर, 6x इंटू 5y 30xy, फिर 6x इंटू माइनस 56 माइनस 336x। फिर सेम ये y सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 30xy माइनस 25y स्क्वायर, 56 फाइजा करो कोई।
280, तो ये हो जाएगा प्लस 280y। अभी लास्ट 14, 14 6 जा 90, 14 6 जा 74, 84 ना, 84x, 14 5 जा 70y माइनस ये किया किसी ने 56 इंटू 14 784 इक्वल्स टू 0। ये देखो माइनस 30xy प्लस 30xy कैंसिल। अभी जो लाइक टर्म उसको ऐड कर लो, तो पहले क्या आएगा 36x² माइनस 25y², क्योंकि xy वाला टर्म कैंसिल हो गया, वो बीच में आता है। फिर ये माइनस 336x प्लस 84, 336 माइनस 84 290, 336 माइनस 84 माइनस 252 x, और फिर ये 280 प्लस 70 350y, और लास्ट में खाली ये बचा माइनस 784 इक्वल्स टू 0। देख लो एक बार, चेक करो ये हुआ डन। जो लोग को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा था वो एक बार देख लो, चेक करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ 10th में सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कैसे आता है। ट्राइंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस, मतलब टोटल ये जॉइंट इक्वेशन है, मतलब कितनी लाइंस है 2 और एक लाइन, टोटल कितनी, ऑब्वियसली 3 लाइन से ट्राइंगल बनेगा। अभी ये जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इसकी जो 2 लाइंस होंगी वो कहाँ पे मीट करेगी, ओरिजिन पे, जिसको लोग ने क्या बोला है O। और जो ये तीसरी लाइन है AB, उसका इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है डायग्राम। इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन का मतलब समझता है फ्रॉम O, तो O से मीडियन मतलब ये साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, मिड पॉइंट। तो ये OM का इक्वेशन फाइंड करना है। OM क्या है, मीडियन। अभी देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो OM का इक्वेशन बहुत सिंपल आएगा। क्यों, कहाँ से पास हो रहा है वो, ओरिजिन। तो OM का इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल टू mx, तो खाली मुझे फाइंड क्या करना है m, मतलब स्लोप। यहाँ तक क्लियर है। अभी स्लोप मेथड्स स्टार्टिंग में 5-6 फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें देख ले। पहला वाला था tan थीटा, थीटा का तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो वो यूज होने वाला नहीं है। दूसरा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो यहाँ पे हो सकता है अगर मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्योंकि अगर m मिल गया, o पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर। हाँ, तो थर्ड था पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ये किसी से पैरेलल नहीं है, ये किसी से परपेंडिकुलर भी नहीं है। देखो OA एंड OB का इक्वेशन x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। AB का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन 3 बराबर लिखा है। यहाँ से y की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 2x हो जाएगा तो माइनस 2x, और फिर 3y बचा तो 3 नीचे चला जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करना है ना, कैसे करते हैं, y की वैल्यू लेके यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट। समझ में आया, साइमल्टेनियस सॉल्व ऐसे ही करते हैं भाई। y की वैल्यू यहाँ से लेके सब्स्टिट्यूट, तो क्या आएगा x² माइनस 4x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन
3 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 2x अपॉन 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस नीचे तो 9 आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। इधर 9 इधर 3 इधर कुछ नहीं है तो सबको एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई बाय, तो ये नहीं होगा ना, 9 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच जाएगा भाई, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो 9 एक्स स्क्वायर, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 क्या हो जाएगा बचेगा, तो 3 इंटू 4x सॉरी प्लस 3 इंटू ये क्या माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर, और यहाँ पे भी कटेगा ये खाली क्या बचेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अभी सिंप्लीफाई तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये देखो 9x स्क्वायर 24x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना हो गया 37x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अभी इसके रूट्स क्या होंगे x1 और x2। अब x में क्वाड्रेटिक है ना तो रूट्स क्या होंगे x1 और x2, जो मुझे a के कोऑर्डिनेट्स देंगे। a क्या है x1 y1, b क्या है x2 y2। अच्छा मेरे को m चाहिए, m क्या होगा पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये तो इजी है, मेरे को इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे x1 प्लस x2 चाहिए, मतलब सम ऑफ द रूट्स चाहिए। क्या चाहिए सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 16 बाई 37। ये समझा। सम ऑफ द रूट्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 16 तो 16 बाई 37, तो x1 प्लस x2 आ गया। सिमिलरली मेरे को क्या मिलेगा ऐसे y1 प्लस y2। y1 प्लस y2 कैसे मिलेगा पता है, हाँ इसमें से अभी x ले लो, x क्या होगा 1 माइनस 3y अपॉन 2, इसको रख दो, सेम ऐसा सिंप्लीफाई करोगे फिर क्या निकालूंगा y1 प्लस y2। समझ में आया। लिखो स्टार्ट करो, जहाँ जहाँ पे नहीं समझ आए वो पूछ लेना वापस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। ध्यान से एक बार शांति से देखो और लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्या करना है समझा, x1 प्लस x2 मिला, यहां तक हो गया सबका। अभी क्या करो देखो, अभी ये x जैसे यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, अभी x सब्स्टिट्यूट करो और क्या निकालोगे y1 प्लस y2। डन। सबको देखो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या आया 16 बाई 37, y1 प्लस y2 14 बाई 37। जो पॉइंट m था m वो क्या था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो मतलब x1 प्लस x2 को क्या करना है डिवाइड बाई 2। ध्यान दो, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 2 से डिवाइड तो 2 और 16 कट होके क्या बचेगा 8 बाई 37।
y1 प्लस y2/2, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 14 बच 7/37। और दूसरा पॉइंट ओ क्या है, 0,0। m की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1, तो 7/37 माइनस 0 अपॉन 8/37 माइनस 0, 0 से तो गया, तो 7/37 अपॉन 8/37, तो 37 कैंसल, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7/8। इक्वेशन क्या होता, y इक्वल टू mx, तो y इक्वल्स टू 7/8x, तो 8y इक्वल्स टू 7x। समझ में आया, कर लो। ये डिटर्मिनेंट, ये याद रहेगा नहीं एग्जाम में, इसके लिए ध्यान दो। ये डिटर्मिनेंट तो याद है, अभी ध्यान से देखना, दोनों के डिनोमिनेटर में खाली ये वाला पार्ट देखो, पहले वाला ये देखो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चार ए बी माइनस एच स्क्वायर तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। अभी दूसरे चार को एच एफ माइनस बी जी, तो ऊपर का आ गया। और तीसरा ये फर्स्ट और थर्ड ए एफ माइनस जी एच, समझा कैसे याद रखना है। ये डिटर्मिनेंट तो याद ही था, उसमें से पहले दो रो का सब कॉम्बिनेशन, पहले ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच एफ माइनस बी जी और ए एफ माइनस जी एच। हाँ, जी एच माइनस ए एफ है वो लास्ट वाला। समझ में आया, ये याद कैसे रखना है, भूलना मत। तो अभी जो ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोर्ड पे हो। इसमें से बड़ा इक्वेशन याद है क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, बोलो चलो, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है, 1, h की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1, 2g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर है। अभी कोऑर्डिनेट्स डिटर्मिनेंट से निकालो, देखो पहले क्या था, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, अपने को यही चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे, नीचे क्या था, ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी माइनस एच स्क्वायर, इधर ऊपर पहले चार एच एफ माइनस बी जी, और लास्ट में ये चार बचा, जी एच माइनस ए एफ। अभी सबकी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स करो, ए एच बी जी एफ सी सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो बोल पे आन दो। अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर खत्म, और बहुत छोटा आता है, छोटा चैप्टर है। बोर्ड्स में ये 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क का चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लॉजिक बड़ा चैप्टर था और इजी था, 8 मार्क का, ये 4। अभी आगे मिसलिनियस सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुम लोगों को देखते हैं कितना आता है। बोर्ड पे ध्यान चाहिए, इधर जो भी बात करे।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अपने को पहले स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा पार्ट यूज हुआ था। सबसे पहला पार्ट क्या था? स्लोप। सब लोग साथ में बोलने चाहिए। स्लोप। स्लोप के लिए बहुत सारे वेज लिखाए थे मैंने। अभी मैं एक एक करके पूछूंगा खड़ा करके उसको बोलने का। नहीं आया तो 100 बार लिखेगा फिर जाएगा। जो नहीं आया वो फॉर्मूला 100 बार लिखने का फिर घर पे। हाँ 5 मिनट रिवाइज करो चलो। 100 बार नोट्स कुछ नहीं है। बहाना बना रहे हैं। एक हफ्ते नहीं लेक्चर पूछो पक्का। देखो नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को है और तुम लोगों को संडे लॉजिक है, एग्जाम है ना। तो सैटरडे को पहले ये मैं वाइवा लूँगा स्टार्टिंग से अभी तक। अभी मैं रिवाइज कर रहता हूँ, बट सैटरडे को पहले वाइवा जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सब। तो जो लोगों के पास नोट्स नहीं हो सब बहाने मेरे को नहीं चाहिए फिर। और नहीं आया तो उसी दिन बैठ के 100 बार, जो फॉर्मूला नहीं आया वो 100 बार लिखने का, 1 से लेके 100। और दूसरा फिर हम लोग वाइवा हो जाने के बाद हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद हम लोग थोड़ा लॉजिक रिवाइज कर लेंगे। लॉजिक और मैट्रिसेस दोनों रिवाइज कर लेंगे। जो डाउट्स है या वो लेके आना। तो संडे को तुम लोग का एग्जाम। देखो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का रिवीजन किया था, पहले स्लोप का किया था। स्लोप में हम लोग के पास टोटल 6 डिफरेंट वेज थे। पहला, अगर इंक्लिनेशन थीटा दिया है तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। इधर ध्यान चाहिए। सेकेंड, अगर 2 पॉइंट दिए है तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल। फोर्थ, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट क्या होगा? -1। फिफ्थ, अगर लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप 0। अगर लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बट नॉट डिफाइंड को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करते हैं? 1/0 लेके। ठीक है, ये स्लोप। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन तो अपने को एक ही चाहिए था, कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। उसके बाद इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट अगर 3 है तो पॉइंट क्या होता है? 3,0। अगर पॉइंट 0,-2 है तो y इंटरसेप्ट क्या है? -2। अगर दोनों में से कोई एक 0 होता है तो दूसरा वाला क्या होता है? इंटरसेप्ट। अगर मैंने कोऑर्डिनेट दिया 3,0 तो y 0 है, मतलब 3 क्या है? x इंटरसेप्ट। और उल्टा, अगर y इंटरसेप्ट 2 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,2। समझा? उसके बाद पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन में पहले कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलता है? 2 सिंगल इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0 फॉर्म में लाने का, फिर दोनों को क्या करने का? मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई होकर एक बड़ा इक्वेशन मिलता है, वो क्या होता है? याद रखना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगर 2 लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रही है तो मुझे कंबाइंड इक्वेशन का नाम बदल के क्या बोलना पड़ता है उसको? होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? खाली पहले 3 टर्म, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। सेम अगर होमोजीनियस इक्वेशन दिया है मतलब वो लो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओरिजिन। होमोजीनियस के साथ ही साथ उसका दूसरा फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? उल्टा है एकदम, bm² प्लस 2hm प्लस a। इसमें क्या होता है? a2hb, ax² प्लस 2hxy प्लस by², a2hb। ऑक्सिलरी में उल्टा, bm² 2hm a। फिर सम
m is slope. Sum of the roots minus a by b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2h by, वो भी याद रखना था बॉक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन पता कैसे चलता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो स्लोप के टर्म में कैसा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक। उसके बाद एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल क्या था? मॉडुलस ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आज टेस्ट लिया होता तो सब 100 सवाल लिखते हैं। 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये एंगल किसके बीच, मैंने बोला था वापस बोल रहा हूँ, सुन लो। ये एंगल किसके बीच का होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट अगर कोई भी दो लाइन जो पेयर ऑफ लाइन नहीं है उसके बीच का एंगल चाहिए तो पुराना फॉर्मूला क्या? मॉड tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर। और लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने खाली जो बड़ा इक्वेशन है कौन सा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन कभी होगा? जब भी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन वाला चेक किया था हम लोग ने। और 6 जो इम्पोर्टेंट सम मार्क किए वो 4.2 के लास्ट 3 सम 5, 6 और 7, और ये 4.3 के लास्ट 3 सम जो आज किए विच इज 9, 10 और 11। ये 6 सम एग्जाम के पहले देख के जाना। ये जो बोले इम्पोर्टेंट मार्क करा है वो क्लियर है यहाँ तक? इतना ये जो मैंने बोला है अभी रिवीजन करा है वो आया होगा परसों सैटरडे, तो कल का दिन है तुम लोग के पास। देखो अभी मिसलिनियस के थोड़े क्वेश्चंस जितने होते हैं उतने कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? एमसीक्यूज मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं मेथड बताता हूँ एक एक का, तुम लोग आंसर बताओ। जो लोग को आगे बढ़ना हो आगे बढ़ सकते हो, बट साथ में सॉल्व कर रहे हो वो लोग मेरे साथ में सॉल्व करो। पहला देखो, बुक पेन हाथ रेडी है। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू कोइंसिडेंट लाइंस, देखो कोइंसिडेंट एंगल में मैंने 2 केस लिखाए थे, कोइंसिडेंट और परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, हाँ, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है? थीटा 0। उसके लिए कंडीशन क्या बोली थी? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो ये यूज करो और किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे? एच की। समझ में आया? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी? ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये कंपेयर करो, क्या आया? ओरली आ गया ना। ए की वैल्यू क्या है? 4। 2h की वैल्यू क्या है? h। कंफ्यूज मत हो ना। अपना इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 4। 2h की वैल्यू क्या है? h। तो वो कंफ्यूज मत हो ना। समझा क्या? तो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 0। एच की जगह पे 2h अगर h है तो h क्या है? h बाई 2। अरे समझा क्या? तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर, तो h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4। तो h स्क्वायर इक्वल टू 16। तो h की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस 4। ये ध्यान दो भाई, ये 2h और ये h अलग है। समझ में आया? नहीं समझा? कौन सा कौन सा पार्ट? A4 है, B1 है, 2h क्या है? h है। तो h स्क्वायर माइनस ए बी
0, सबके वैल्यू पता है, रख दो। सेकंड में सेम, खाली क्या बोला है, परपेंडिकुलर मतलब a प्लस बी इज 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -6। सेकेंड वाले में सेम दिया है, क्या दिया है, कोइंसिडेंट नहीं, क्या है, परपेंडिकुलर मतलब a प्लस बी इज 0, a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -6। समझा क्या। थर्ड वाला तुम लोग खुद से कर सकते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए y को क्या पुट करना पड़ता है, mx, या फिर अभी जो मैंने बोला y को mx पुट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो खाली ऑक्सिलरी में अपने को उल्टा रीड करना होता है। मैंने बोला ax² 2hxy by², ऑक्सिलरी में उल्टा bm² 2hx a। तो इसको डायरेक्टली अगर मैं उल्टा रीड करूं तो आ जाएगा -9m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 9m² माइनस 3m माइनस 2 इक्वल, सबको राइट में लेके आओ। ऑक्सिलरी में अभी तो जाना बहुत सिंपल है, खाली उल्टा रीड करना है। देखो तो -9m², ये तो बीच में रहेगा, प्लस 3m और लास्ट में क्या आएगा, प्लस 2। समझ में आया, लिख लो, लिखो ये कितना, लिखो जल्दी। कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन नंबर 4 बोल बयान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अभी आई होप इतने बड़े क्लास में एक आध जन को याद होगा, हमने जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू कर रहे थे तभी एक मैंने फॉर्मूला दिया था, हाँ, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एमसीक्यू अभी कर रहे थे हम लोग, तभी ये एक फॉर्मूला दिया था। कॉम्प्लेक्स में किया, इसमें ही कर रहे थे। ये आइडेंटिटी है जो उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला नोट कर लो, वरना क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये फॉर्मूला नोट करो। m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है मुझे, -2h बाई बी, m1 m2 का पता है a बाई बी। ये क्वेश्चन 4th वाले में क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अभी सुनो, डिफरेंस ऑफ द रूट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a और b की जगह पे मैं m1 m2 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, स्लोप। डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, स्लोप। देखो तो m1 माइनस m2 ये फॉर्मूला द होल स्क्वायर, ये क्या होता है, m1² प्लस m2² माइनस 2m1 m2। तो उसको मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर क्या होता है, m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2। मेरे को क्या चाहिए था,
-2m1m2, तो मैंने -4m1m2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे +2m1m2 -4m1m2 क्या बचेगा, -2m1m2। तो ये फॉर्मूला याद कर लो या लिख लो, बुक में लिखो। और यहाँ से m1 + m2 का फॉर्मूला याद है, m1 + m2 क्या होता है, -2h/b, और m1 m2 क्या होता है, a/b। यहाँ से मिल जाएगा 2h और a। चलो क्लास बोल बहन दो। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जैक्टली जैसे के जैसे वो सीईटी में पूछे थे, तो ध्यान दो। सीईटी में डायरेक्ट कौन सा, सीईटी में बहुत बार, ये मैंने पहले भी बोला है जब भी आप पहले के चैप्टर्स कर रहे थे, मिसलिनियस में से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं, नॉट कि एमसीक्यू ही, बाकी के मिसलिनियस के भी वो ऑप्शन लगा के देते हैं। इसके लिए मैंने लॉजिक में भी मिसलिनियस कराया था अलग से क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मिसलिनियस से बहुत हाई चांसेस है एग्जैक्ट के एग्जैक्ट क्वेश्चन वो लोग देते हैं। चलो 5th वाला, इफ द टू लाइन्स, ये कौन सा इक्वेशन दिया है, ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन दिया है, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस इक्वेशन में जो दो लाइंस है वो बोल रहे हैं एंगल्स क्या बना रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर कोई अल्फा एंड बीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली इंक्लिनेशन। क्या हो जाता है वो, इंक्लिनेशन। तो एक अगर अल्फा है तो फर्स्ट का स्लोप क्या होगा, tan अल्फा, और दूसरे का स्लोप क्या होगा, tan बीटा। अभी मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, tan अल्फा प्लस बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में tan a + b वाला फॉर्मूला किया होगा तुम लोग ने, तो बस अभी तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। अभी tan अल्फा और tan बीटा क्या है, m1 m2, तो ये क्या है, m1 + m2 अपॉन 1 - m1 इंटू m2। यहाँ तक क्लियर है। अभी सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -2h अपॉन b। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे को आंसर चाहिए। सम ऑफ द रूट्स -2h अपॉन b, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a अपॉन b। तो m1 + m2 -2h अपॉन b 1 - a अपॉन b। अभी मैं एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में से दोनों b क्या हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, -2h अपॉन, अगर माइनस को नीचे एडजस्ट कर दूंगा तो वो क्या जाएगा, 2h अपॉन a - b। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कंसेप्ट फ्यूजन या कंसेप्ट का मिक्सचर होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ और पेयर ऑफ लाइंस का m1 m2। वैसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए क्योंकि उसके चांस ज्यादा है। तो 2h अपॉन a - b मतलब ऑप्शन डी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सेम कहाँ पे किया पता है, एक्सरसाइज में क्या दिया देखो, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है, 1/a, ध्यान दो, ax² x² अपॉन a, 1/a वो। 2h की वैल्यू क्या है, 2/h, और b की वैल्यू क्या है, 1/b। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया है अलग फॉर्म में।
स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मतलब m1 इज ट्वाइस ऑफ m2। ये हम लोगों ने किया था, अगर याद आ रहा है तो देखो। फिर m1 प्लस m2 मुझे पता है, m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b। देखो -2h अपॉन b मतलब -2/h अपॉन 1/b। ये 1/b ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2b अपॉन h। समझ में आया? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा ना। और प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b। a/b मतलब 1/a अपॉन 1/b मतलब b/a हो जाएगा, उल्टा होके ऊपर आएगा। अभी याद करो, अगर ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो इसको पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करने का, फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने का, फिर वो m2 को एलिमिनेट कर देने का। याद आ रहा है ऐसा किया था? याद आया? m1 इक्वल टू m2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, m2 मिलेगा। m1 इक्वल टू m2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, m2 स्क्वायर मिलेगा। फिर m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? किसको याद आया? ये किया था ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन लिखो, ये वाला कंप्लीट करो 6 वाला। चलो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, ओ 3 जन और 4 जन, 3 जन और 4 जन तुम लोग का नाम है अभी से, ठीक है? इधर देखो, 7th वाले में डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है। अगर ऐसा पूछा है परपेंडिकुलर एक जॉइंट इक्वेशन दिया है, होमोजेनियस इक्वेशन, उससे परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन पूछा है, तो कैसे करने का देखो। खाली फर्स्ट और थर्ड को स्वैप कर देने का और बीच में का साइन चेंज। देख लो कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट्स ये 3 है, ये 4 है, ये -5। फर्स्ट और थर्ड को स्वैप तो -5 x² आ जाएगा और +3 y²। और जो बीच में है उसका साइन चेंज कर दो तो -4 xy। अभी सबको राइट में लेके जाओ तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 4xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। ऑप्शन है लंबा मेथड क्वेश्चन में किया है। ये एमसीक्यू में फेमस है, याद रखना। अगर परपेंडिकुलर पूछा है तो फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज और बीच वाले का साइन चेंज। डन। -5 है, 5 नहीं है वो। 8 वाला खुद से करो। अक्यूट एंगल क्या दिया है? π/4। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। थीटा की जगह पे π/4, सो tan π/4 की वैल्यू 1। tan 45 फॉर्मूला यूज करो, 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। याद है? tan थीटा क्या है बोलो? 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। फॉर्मूला यूज करो, थीटा की जगह पे π/4 और 4h² की वैल्यू फाइंड करो। चलो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड पे।